स्टार्ट 90 शब्द प्रति मिनट। रिजर्व बैंक की नवगठित मौद्रिक नीति समिति की पहली बैठक में सदस्यों ने मतदान कर 5-1 से ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने का फैसला भले ही किया हो, पर अपने रुख में बदलाव कर आने वाले दिनों में रेपो रेट में कटौती का संकेत जरूर दे दिया है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड के बाद हाल ही में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी दरों में कटौती करके दुनिया को इसके अनुसरण के लिए प्रेरित कर दिया है। इसलिए लगातार 10वीं बार ब्याज दरें यथावत रखने के बाद अब दिसंबर में होने वाली भारतीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक में दरों में कटौती की संभावना बढ़ गई है। यदि कोई अप्रत्याशित हालत न बने तो दिसंबर या फरवरी तक ब्याज दरें कम हो सकती है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास मानते हैं कि उच्च ब्याज दरों के कारण विकास दर में कमी के संकेत नहीं हैं, इसलिए भी शीर्ष बैंक कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है। फिर भी अच्छी आर्थिक स्थिति का लाभ नीचे तक उतर सके, इसलिए ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद लंबे समय से की जा रही है। रिजर्व बैंक के लिए खाने पीने के सामान में महंगाई चिंता की बात बनी हुई है। हालांकि फरवरी के 8.6% से घटकर यह अगस्त में 5.6% हो गई है। केंद्रीय बैंक को उम्मीद है कि दिसंबर में खाद्य मुद्रास्फीति में उछाल के बावजूद आने वाले महीनों में कीमतों में कमी आएगी, क्योंकि अच्छे मानसून के कारण देश में कृषि उत्पादों की स्थिति बेहतर होगी और खाद्यान्न भंडार भी भरा रहेगा। शीर्ष बैंक को अंतर्राष्ट्रीय अशांति, इजरायल, गाजा, ईरान, रूस, यूक्रेन और मौसम में अप्रत्याशित बदलाव के कारण अर्थव्यवस्था के लिए विपरीत हालात पैदा होने की भी आशंका है। मध्य पूर्व में संघर्ष बढ़ने पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर इसका विपरीत असर पड़ सकता है। जाहिर है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। रिजर्व बैंक यही कर रहा है। अब यदि अनुमान के अनुसार अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मुद्रास्फीति दर घटकर 4.3% रह जाती है तो माना जाएगा कि महंगाई दर मोटे तौर पर नियंत्रित है। रिजर्व बैंक ने इस साल विकास दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया हो, जो अन्य रेटिंग एजेंसियों से ज़्यादा है। उदाहरण के लिए ICRA ने भारत के विकास की दर 7% तो क्रिसिल ने 6.8% रहने की उम्मीद की है। दुनिया में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए हमें और तेजी से विकास करना होगा और इसके लिए सबसे ज़रूरी यही है कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाई जाए और इसके लिए ब्याज दरों में कटौती करना भी एक तरीका है। मौद्रिक नीति समिति की बैठक में इसका रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है।
इजरायल पर हमास का हमला और जवाब में इजरायली बलों की भयंकर और रौद्र प्रतिक्रिया ने वैश्विक समुदाय को चिंतित और भयभीत कर दिया है। विराम। एक साल के बाद भी इस जंग के रुकने के कोई संकेत नहीं है। विराम। इजरायल का कहना है कि हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले में लगभग 1200 इजरायली व विदेशी नागरिक मारे गए और 250 लोगों को बंधक बना लिया गया, जिसमें से 96 अब भी गाजा में बंधक है। विराम। दूसरी ओर गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार तब से इजरायली हमले में 19 जून 2024 तक गाजा पट्टी में 37,396 लोग मारे गए हैं। विराम। द लेसेंट मैगजीन बताती है कि मंत्रालय के आंकड़ों का इजरायली अधिकारियों ने प्रतिवाद किया है। हालांकि इजरायली इंटेलिजेंस सर्विसेज UN व WHO ने सटीक माना है। विराम। पहरा। इतने बड़े पैमाने पर मानव हत्याएं हाल के इतिहास में सबसे निकृष्टतम है। विराम। 23 दिसंबर को एक रिपोर्ट में ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने लिखा कि पिछले 12 महीनों में गाजा में इजरायली सेना के हमले में 6,000 से अधिक महिलाएं और 11,000 बच्चे मारे गए हैं। विराम। ऑक्सफैम का कहना है कि पिछले 18 सालों में बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में किसी भी अन्य संघर्ष में एक वर्ष में इतनी अधिक संख्या में बच्चों की मौत नहीं हुई है। विराम। फिर भी इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 27 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा, मैं यहाँ सच बोलने आया हूँ और यह सच है, इजरायल शांति चाहता है। विराम। इजरायल शांति चाहता है और वह फिर से शांति बनाएगा। विराम। जर्मन वैज्ञानिक और कवि गेटे ने कहा है कि एक अनुभव का आधा हिस्सा यह है कि कैसे हम इसे पढ़ते हैं, व्याख्या करते हैं और कैसे इसे अपने अर्थों में पिरोते हैं। विराम। हिंसक माहौल के बीच बड़ा होने वाला व्यक्ति यह विश्वास कर सकता है कि हिंसा की एकमात्र तरीका है जिससे दुनिया चलती है। विराम समाप्त।